केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मोमबत्ती मिली के ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कट है आप? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कट है आप? रसाल, मैं हूं। अरे मैंने कहा था ना मैं मोमबत्ती लेने जा रहा हूं। रिलैक्स, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। ये हाथ में मोमबत्ती है और हम लोग अंधेरे में खड़े हैं। मैं जला देता हूँ। हुकुम, खाना। हाँ, खाना रख दीजिए। केवल रोटियां ही आई हैं क्या? दाल सब्जी कुछ नहीं है? एक मिनट। भाई साहब। जी हुकुम। एक मिनट इधर आइए। अरे तो क्या हुआ ठाकुर साहब? अब बत्ती चली गई थी तो बेचारे को खाना ना मिला होगा। अरे तो इसका क्या मतलब है? ये सूखी रोटियां लेके आएगा, ये कैसे खा सकते हैं? आपने मैंने बुलाया हुकुम। आपसे मैंने खाना मंगवाया था ना। ये क्या लाए आप? सूखी रोटियां? हमारे पहुंचने तक ढाबा बंद हो गया हो तो, और अट्ठे आसपास कुछ भी ना है। अरे तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी उठा के ले आएंगे? ये रोटियां पानी के साथ खाएं हम? ठाकुर साहब रुकिए। अब क्या आपके पास प्याज, मिर्च और गुड़ है? जी तो ला दीजिए। जी ठकुराई। रसाल, ये सब मुझसे नहीं खाया जा सकता। ठाकुर साहब यही तो जीने को तरीको होवे। जो मिला, जितना मिला उसी में खुश रहना चाहिए। अब गांव में तो लोग सूखी रोटी के साथ प्याज, मिर्च और गुड़ खाकर ही गुजारा कर लेवे। और जब पेट में भूख हो ना तो ये खाना भी हवेली के पकवानों जैसा लागे। ठकुराई लो। लीजिए। धन्यवाद। अब ये प्याज और मिर्च से क्या होने वाला है?
अभी पता चल जाएगा। लीजिए ठाकुर साहब। ऐसा स्वादिष्ट खाना तुम ही खाओ। खाकर देखिए ठाकुर साहब, इससे स्वादिष्ट खाना आपने कभी ना खाया होगा। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैं इसी में ठीक हूँ। जानो हो ठाकुर साहब, रोटी पेट भरे, प्याज स्वाद देवे और मिर्च तीखापन। तो जो आपको स्वाद दे, आपका पेट भी भर दे, उसे ही तो खाना कहते हैं। अब गांव में तो लोगों को दिन में एक बार ऐसा खाना मिल जावे तो वो तो समझते हैं कि भगवान की घनी कृपा है उन पर। ठाकुर साहब, हमारे वास्ते एक बार खाकर तो देखिए। अब खा भी लीजिए ठाकुर साहब। चलो ठीक है। ठीक। इनफैक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि गांव की मिर्च कितनी तीखी होती है। थक थक पी लीजिए, पी लीजिए। पानी पी लियो है तो जलन कम हो जाएगी। हरी भी मती मारी गई थी कि एक ही रात में मैं आपको शहर वाले से गांव वाला बनाने चली थी। अब आपको तो ऐसे खाने की आदत ना है ना, तो तीखो तो लागे कोई। बस बस बस, मैं ठीक हूँ अब। और खाओ। गांव की छोरी, तुम थक गई होगी, सो जाओ। गुड नाइट।
लैंप ऑफ करना था। आ जाओ। रहने दे, मैं बना दूंगी। कुंवर साहब, उठो कुंवर साहब, चाय। मैं तैयार हूँ। मैं भी 15-20 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। वैसे डॉक्टर के पास 8:30 बजे जाना है ना? ठीक है। ऐसी रोती सूरत क्यों बनाए बैठी हो? बार बार हमारे मन में एक ही सवाल आ रहा है। टेस्ट ना करवाना है क्या? मैंने आपकी बात कब टाली है? टेस्ट करवाना है, इसीलिए तो तैयार बैठी हूँ। तो फिर क्या बात है? कुंवर साहब, जी हमारे टेस्ट के रिजल्ट से यह साबित हो जाए कि हमारे में कोई कमी ना है तो ये तो और अच्छी बात है। माँ साहब भी खुश हो जाएगी और मैं भी। तुम बस खुश रहो। हमारे लिए कुछ कपड़े लेकर आना, वरना थारे वास्ते सौतन लाने में मैंने जरा भी दुख ना होगा। माँ साहब, शुभ काम वास्ते जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दो। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है। तुम लोग जल्दी से निकलो, इससे पहले कि कुछ आग जाए। कोई पूछेगा तो? अरे कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि बाजार गए हो। अब तुम लोग निकलो। चलो, चलता। अरे जीजी, जीजी, काय बात है? ये दीप और पद्मा सुबह सुबह कटे जा रहे हैं? जाने वाले के पीछे से पूछा नहीं करते, कटे जा रहे, अशुभ होवे। पर तुम कटे से आ रहे हो? अरे जीजी, आप तो दही लेके ऐसे खड़े हो जैसे आपको पता है कि मैं कोई शुभ समाचार सुनाने वाला हूं। शुभ समाचार? सुमेर, बताना क्या बात है? जीजी, मैंने बिलासपुर वाली फैक्ट्री का सारा काम पटा लिया है। जीजी, अब कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा। दीप के रास्ते से सब रोड़ा हटा दिया है मैंने। ये तो सचमुच शुभ समाचार है।
और इंश्योरेंस कंपनी का मुआवजा भी मिलने वाला है जीजी। 1-2 दिन में चेक आ जाएगा। ये तो वही बात हुई कि सांप भी मर गया न लाठी भी न टूटी। मैंने दीप के रास्ते से सारी परेशानी दूर कर दी है और जो आग लगी है इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम से, उसकी सच्चाई पे भी ठप्पा लग गया है। समझी जीजी? लेट्स गो। I love you, रसाल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रसाल। I really love you, रसाल। रसाल, रसाल, रसाल। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ ना। मैंने चाय यही मंगवा दी है। हमें निकलना है ना, गाड़ी मंगवा दी है मैंने। हाँ।